अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में कोनिया में सुल्तान कहता है, मैंने सातीन की मौत का फरमान जारी कर दिया है। या तो हम अपने अबा व अजदाद का गुस्सा वापस लेंगे या फिर हम इस मनहूस महल में मर जाएंगे। ये खेल अब यहीं खत्म होगा। ये सुनकर माँ परी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सुल्तान कहता है, क्या आप नहीं जानती ये जलील हमें खत्म कर देगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। माँ परी कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो सब के सामने तुम्हें कुपैक की जान लेने देंगे। सुल्तान कहता है, सातीन सामसात के लिए फातिहा के तौर पर जाएगा, लेकिन वापस सिर्फ उसकी लाश ही आएगी। माँ परी कहती है, कौन है वो जिस पर तुम इतना भरोसा करके खुद को मुश्किल में डालने वाले हो। सुल्तान कहता है, मुझे सिर्फ अर्तुल साहब पर भरोसा है और मैं उसी की मदद से ये सब करूंगा। अर्तुल साहब हमेशा से ही रियासत और मेरे बाबा के वफादार हैं। अगर मेरा भाई जिंदा होता तो अर्तुल साहब खून के आखिरी कतरे तक उसे सुल्तान बनाने के लिए लड़ते, लेकिन आपने मेरे भाई को मार दिया। अब अर्तुल साहब रियासत की बका के लिए मेरे वफादार होंगे और मुझे उनके बारे में जरा भी शक नहीं है। अब या तो अर्तुल साहब मेरे साथ मिलकर कुपैक को मारेंगे या फिर कुपैक हम सब को मारकर सल्तनत पर एक डरावने ख्वाब की तरह उतरेगा। फैसला आप पर है वालिदा। फिर सुल्तान माँ परी को एक खत देता है जिसमें लिखा होता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने सुना है कि आपके बाबा के फरमान पर मुझे सरदार आला के ओहदे से हटा दिया गया है। अगरचे हुक्मनामे पर आपकी मोहर लगी थी, लेकिन उस सफेद खत पर खताती मीर सातीन की थी। ये सब देखकर लगता है आपकी जगह रियासत को वो चला रहा है। अब आपको फैसला करना होगा, या तो कुपैक कुत्ता मरेगा या फिर हमारी रियासत का खात्मा हो जाएगा। अगर आप मुझसे इत्तेहाद करना चाहते हैं तो मैं उस कुत्ते को मारने में आपका साथ दूंगा, वरना मैं इस मामले को यहीं खत्म कर देता हूँ। फैसला आपका है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। खत पढ़ने के बाद माँ परी कहती है, अर्तुगरुल ये सब कैसे करेगा। सुल्तान कहता है, सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, उसके अलावा हशमतुद्दीन का राजा भी। उनसे कुपैक बहुत डरता है, मुझे उनकी वफादारी पर जरा भी शक नहीं, और मैंने एक राजा को पैगाम भेजा है, वो अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर कुपैक को मार देंगे। कुपैक अपनी फौज के साथ सिवास में आराम करेगा। माँ परी कहती है, इसी वजह से तुम आमिद मुहिम से पीछे हटे और कुपैक को कोनिया से दूर रखने के लिए उसे सामसात किले भेजा। उसके बाद माँ परी सुल्तान के कदमों में बैठकर अपने किए गए गुनाहों की वजह से रोने लगती है कि मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने आपके बाबा को मारा क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं था। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब से मैं मरते दम तक आपकी वफादार रहूंगी। जंगल में अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इसका मतलब है कुपैक ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बगावत की आग बुझाने का काम सौंपा है। अगर गुनाल इसी तरह करता रहा तो इसकी मौत जल्द मेरे हाथों होगी। गुनाल कहता है, अर्तुगरुल साहब आप सिर्फ 8 आदमी हो, आप हमारे खिलाफ नहीं लड़ सकते। मेरा आपकी जान बजाते खुद लेने का इरादा है। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, मैं बाहर जाकर गुनाल से बात करता हूँ, तुम यहाँ मुहतात रहना। ये कहकर अर्तुगरुल साहब गुनाल के सामने आ जाते हैं। कोनिया में कुपैक असलिहान से कहता है, मैं दुरुस्त था, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था। असलिहान कहती है, मैं यहाँ अर्तुगरुल साहब से अपने कबीले को बचाने आई हूँ और अपने आप को सगोद ले जाने से रोकने आई हूँ। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे कबीले को बचा लें। अब वो खतून आपसे माफी की तलबगार है जिससे आप कभी मोहब्बत करते थे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कुपैक को खत देता है। कुपैक खत पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मैंने बाकी सरदारों को अपनी तलवार का मजा चखा दिया है, लेकिन मुझे पता चला है कि अर्तुगरुल ने इन सरदारों से खुफिया मुलाकात रखी थी, वो भी इस गद्दारी में मुलविस है। मैं जल्द उसे ढूंढकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगा। आपका सरदार आला गुनाल साहिब। खत पढ़कर सातीन काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ फंसा दिया है अर्तुगरुल, अब तुम बच नहीं पाओगे। उसके बाद कुपैक असलिहान से कहता है, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा असलिहान। ये सुनकर असलिहान खतून कुपैक पर अपने खंजर के वार करना शुरू कर देती है। जंगल में गुनाल अर्तुगरुल से कहता है, मैं तुम्हारे फ्रेम में आ गया था, तुम्हारी वजह से मैंने सातीन पर भी शक किया जो मेरे बाबा की जगह है, और अपनी जान खतरे में डालकर मैं गवर्नर क्रीतियो से भी लड़ा। मुझे पता चल गया है कि तुम बागी सरदारों के जिरगे में शामिल थे, अब आप मुझे मजीद धोखा नहीं दे सकते। अर्तुगरुल कहता है, कुपैक ने न सिर्फ अपने महल में गद्दारों को पाला हुआ है, बल्कि वो काफी पहले ही रियासत के अंदर रियासत बना चुका है। आपने उन सरदारों को मारकर बेगुनाहों का खून बहाया है। मुझे जिरगे का इल्म नहीं था, जैसे ही मुझे इसका इल्म हुआ मैं वहां बगावत को रोकने गया था, और मैं आप पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता।
कोपैक ने सुल्तान को मारकर रियासत पर मुकम्मल अपना कंट्रोल कर लिया है। आपकी वफादारी ने मुझे अजीब सी सूरत हाल में डाल दिया है। अगर आप अपनी हाथ से आगे बढ़े और मेरे जवानों पर हाथ उठाया तो आपकी मौत मेरे हाथों होगी। गुनाल्ब कहता है आप और आपके सिपाहियों की मौत मेरे सामने होगी। अर्तुगरुल कहता है इस सूरत में अल्लाह आपके गुनाह माफ करे। ये कहकर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। कोनिया में असलिहान कोपैक से कहती है आपने जो हमारे साथ और हमारे कबीले के साथ किया, इस सूरत में तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। कोपैक भी अपने खंजर से असलिहान पर वार कर देता है। जंगल में अर्तुगरुल साहब और गुनाल्ब के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। काई कबीले में सब लोग असलिहान के बारे में काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है अर्तुगरुल साहब सिपाहियों की तरफ से खबर आई है। एक चरवाहे ने बताया है कि उसने असलिहान को घोड़े पर सवार कोनिया जाते देखा है। वो अपने स्याह घोड़े पर अकेली सवार थी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं फौरन असलिहान के पीछे कुछ सिपाही भेजो, हमें असलिहान को कुछ बुरा होने से पहले बचाना होगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है। कोनिया में कोपैक और असलिहान जख्मी हालत में पड़े होते हैं। असलिहान दोबारा कोपैक पर वार करने लगती है, मगर कोपैक अपने खंजर से असलिहान को शहीद कर देता है। जंगल में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं। इतने में झाड़ियों से कोतुलु साहब के सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल साहब उन्हें रुकने का कहते हैं। कोनिया में कोपैक का सिपाही अंदर आ जाता है और उन्हें जख्मी देखकर दूसरे सिपाही को बुलाकर कहता है फौरन तबीब को बुला कर लाओ। सातीन कहता है असलिहान को फौरन उसके कबीले भेज दो। अर्तुगरुल और तुर्गल को पता चलना चाहिए कि असलिहान को मैंने मारा है। यह कहकर कोपैक बेहोश हो जाता है। जंगल में अर्तुगरुल साहब गुनाल्ब से कहते हैं आपके अमीर सातीन से वफादारी बहुत से बेगुनाहों की जाने हैं, आप इसे खत्म कर दें। गुनाल्ब कहता है आपके सामने हथियार डालने की बजाय मैं मरने को तरजीह दूंगा। बेल्चे के किले में मारिया और अहमद बातें कर रहे होते हैं। अहमद कहता है मारिया तुम एक ज़हीन औरत हो, तुमने पहले मुझे धोखा दिया और अब तुर्कों को। अब तुम आगे क्या करोगी? क्या तुम गवर्नर क्रीतियस को भी धोखा दोगी? मारिया कहती है तुमने मेरे छोटे भाई को मारा है, इसी वजह से मैंने आपसे अपना बदला लिया है। अहमद कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने आपके भाई को मारा है, लेकिन उन तुर्कों ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, फिर तुमने उन्हें क्यों धोखा दिया? मारिया कहती है मैंने सिर्फ उनकी हाँ पना ली, शादी करना मेरी मजबूरी थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अहमद कहता है जो होना था वो हो गया, हम यहाँ एक ही मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो है अर्तुगरुल का खात्मा। लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगा, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये कहकर अहमद बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मारिया सोचने लग जाती है और कहती है जहन्नुम में जाओ तुम आरस। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।